हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर रहे थे कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें, यह बिजनेस को खड़ा कैसे करें, कैसे करें। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप के फाउंडर के नाते बात करना चाहेंगे कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें या बिजनेस को खड़ा कैसे करें। इसकी अपेक्षा का समझना ये बेहतर है कि बिजनेस बड़ा कैसे होता है या बिजनेस खड़ा कैसे होता है या बिजनेस खड़ा कैसे होता है। यहाँ पर हम अपनी स्टडी में पाते हैं कि यदि सही समय पर, सही जगह पर, सही कंडीशन में, सही व्यक्ति के द्वारा, सही परिस्थितियों में यदि बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके बड़ा होने के या खड़ा होने के अधिक चांस होते हैं या उसको बड़ा करना आसान हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस 3 कंडीशंस में स्टार्ट किया जाता है। 3 कंडीशंस में स्टार्ट किया जाता है जब बहुत सारी अधिकांशतः प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं या अधिकांशतः विरोधी परिस्थितियां होती हैं अर्थात न्यूनतम सपोर्ट पर या न्यूनतम अनुकूल परिस्थितियों पर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तथा लगभग 50 के आसपास अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। अर्थात अनुकूलता की भागीदारी लगभग 50%, प्रतिकूलता की भी भागीदारी लगभग 50%। तथा तीसरी कंडीशन वो होती है कि जब मैक्सिमम अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, मैक्सिमम सपोर्टिंग परिस्थितियां होती हैं, तब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। अब स्वाभाविक बात है कि जब अनुकूल वाला है, मैक्सिमम वाला, तो स्वाभाविक बात है वो बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, वो बिजनेस जल्दी बड़ा होगा। तथा यदि 50-50% है तो स्ट्रगल होगा और यदि मैक्सिमम प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तब तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तब तो फिर बिजनेस को खड़ा करना या बिजनेस को बड़ा करना अपने आप में एक दुर्लभ या प्रॉब्लमफुल वर्क होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस। तथा इसके अलावा कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तरफ ये भी बात आती है कि क्या हमने बिजनेस आइडिया या बिजनेस को मान लिया, बिजनेस प्लान को हमने पर्याप्त मात्रा में एक्शन से पहले उसे विकसित करने का मौका दिया या नहीं दिया, अलग बातें हैं। ठीक है। तथा ऐसा होता है कि बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, कुछ भी हो, मतलब स्टार्ट तो आप कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको खड़ा करना, उसको बड़ा करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। अर्थात 99% बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 99.999% बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 99% बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हैं और बिजनेस के सर्वोच्च शिखर पर कहीं करोड़ों में कोई एक पहुंचता है,
और बिजनेस में टॉपर अर्थात बिजनेस के सर्वोच्च शिखर पर तो करोड़ में कोई एक पहुंचता है, और बिजनेस के टॉपर सर्वोच्च, उससे जिस पर कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ पर ऊंचाई, बिजनेस की ऊंचाई खत्म हो जाती है, वहाँ पर तो करोड़ों में कोई एक दो पहुँचते हैं, कोई एक दो पहुँचते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि स्टार्ट तो 99.99% कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाते हैं, बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अर्थात एक तो बात आती है, या बिजनेस में कंपटीशन है, कंपटीशन में हार जाते हैं। कि यदि मान लिया जैसे कि मान लिया 1000 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो 1000 लोगों में कंपटीशन है, अर्थात कुछ तो लीग मैच में ही बाहर हो जाते हैं, उनमें से कुछ जीत करके आते हैं, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते हैं, और कुछ बचते हैं, वो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, और फिर कुछ बचते हैं, वो फाइनल तक पहुंचते हैं। फिर फाइनल में लीग मैच होते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, यदि वहाँ पर भी एक से अधिक है तो फिर लीग मैच होते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस जब सब स्टार्ट कर सकते हैं तो सब बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन है। एक तो कंपटीशन है, दूसरी चीज़ बिजनेस में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा या एनर्जी सिर्फ लेबर पावर चाहिए या इन्वेस्टमेंट पावर चाहिए? लेबर पावर या इन्वेस्टमेंट पावर के साथ ही साथ चांस या सक्सेस पावर भी चाहिए। यदि चांस या सक्सेस पावर नहीं है तो लेबर पावर और इन्वेस्टमेंट पावर का जब परिणाम नहीं मिलेगा तो यह भी धीरे धीरे लो हो जाएगी। तो अर्थात हम इस प्रॉब्लम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप 99.99% लोगों में से आप हैं जिन्होंने सब स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि 99.99% लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 0.001% छोड़ दिया गया है। इनमें वो लोग आते हैं जो या तो कमज़ोर हैं या असक्त हैं या कुछ करना ही नहीं चाहते हैं या जो बिजनेस करना ही नहीं चाहते। लेकिन 99.99% लोग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अब क्यों नहीं करते हैं? उसके भी तमाम सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो यही कारण हो सकता है कि हाँ, वो बिजनेस की रिस्क नहीं लेना चाहते। बिजनेस के बारे में उनको मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, और या वो बिजनेस में खुद को कंफर्ट फील नहीं पाते आदि कई कारणों से वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करते।
मतलब कर तो सकते हैं, बिजनेस कर तो सकते हैं 99.99%, लेकिन इतने परसेंट जो कर सकते हैं उतने ही परसेंट करते नहीं हैं। करते कितने परसेंट हैं? करते कितने परसेंट हैं? यदि टोटल में देखा जाए तो 50% से भी कम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 50% से कम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में यह परसेंटेज बढ़ा हुआ होता है, किसी जाति विशेष में यह परसेंटेज बढ़ा होता है, किसी धर्म विशेष में ये परसेंटेज बढ़ा होता है, किसी देश या क्षेत्र विशेष में यह परसेंटेज बढ़ा होता है। अर्थात कहीं पर यह कम होता है, कहीं पर बढ़ा होता है तो यह कहीं पर कम होता है। अब इसके भी कारण हैं। अर्थात मतलब कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर के यदि एवरेज देखा जाए तो 50% से कम हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब उसमें भी काफ़ी कम हैं जो बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। अर्थात बिजनेस में 3 प्रकार के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है: लाइफ स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रगल तथा कॉमर्शियल स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रगल और कॉमर्शियल स्ट्रगल। बिजनेस में जब 3 प्रकार के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, अब या तो व्यक्ति लाइफ स्ट्रगल में फेल हो जाता है, या वह इकोनॉमिक स्ट्रगल में फेल हो जाता है, या वह कॉमर्शियल स्ट्रगल में फेल हो जाता है। अब यहाँ पर फाइट करनी पड़ती है, खुद से फाइट करनी पड़ती है, अर्थात लड़ना पड़ता है। अर्थात कंपटीशन करना पड़ता है, खुद से कंपटीशन करना पड़ता है, इकोनॉमिक कंपटीशन करना पड़ता है, अर्थात मार्केट में या सोसाइटी में कंपटीशन करना पड़ता है, तथा अदर्स प्रोडक्ट या सर्विसेज या अदर्स फर्म, दुकान, कंपनी से भी कंपटीशन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन में भी कुछ लोग कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है जब कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं? अर्थात यहाँ पर भी परसेंटेज कम हो जाता है। अर्थात हर स्टेप पर धीरे धीरे परसेंटेज कम होते परसेंटेज समाप्त हो जाता है, संख्या रह जाती है, और संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वह संख्या भी धीरे धीरे घटती चली जाती है। परिणाम ये है, सब इकाई में आ जाते हैं। इसलिए सवाल यह उठता है कि एक तरफ बात ये आती है कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें, या दूसरी तरफ बात ये भी आती है कि बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर कई सारे कारण आ रहे हैं, उनमें से कुछ को पूर्व में गिनाया गया है कि अर्थात तमाम सारे ऐसे कारण हैं कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, बताया ना, इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, कॉमर्शियल कारण हो सकते हैं, क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं, क्षेत्र से मतलब व्यापक क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं, तथा मान लिया नेशनल या ग्लोबल कारण हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है
यह बनता है कि वैसे आमतौर पर देखा जाए कि हाँ, बिजनेस को बड़ा करने के कहा जाता है कि भाई एडवर्टाइजिंग करो जो है, और खूब मेहनत करो और धैर्य रखो जो है कि और मार्केट को सर्च करो, रीड करो, पढ़ो जो है, और देखो कहाँ पर क्या बिकता है जो है कि महीना भर पहले रिसर्च करो जो है। मतलब बहुत सारी बातें तमाम प्रकार के बिजनेस कोच या ट्रेनर ये सब बताते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उनमें से ये जो मतलब एडवाइस, सलाह या टूल्स या रूल्स का ये सब सागर है, सागर है। उनमें से आप कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? आप अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार, या आपके बिजनेस की योग्यता या क्षमता के अनुसार ही तो आप इस्तेमाल करेंगे। तो बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर पाते? अर्थात एक कंडीशन तो आते ही या कि जो वर्तमान बिजनेस है उसको बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं, या जो वर्तमान बिजनेस है उसको बड़ा कैसे करें, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना कद कैसे बड़ा करें? आपका कद तब बड़ा होगा जब आपके पास में एक से अधिक बिजनेस होंगे, या एक ही बिजनेस की तमाम सारी ब्रांचेस होंगी। इस तरीके से आप अपना व्यावसायिक कद को बड़ा करते हैं। इससे भी बिजनेस बड़ा होता है। अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस को बड़ा करना या फिर एक से अधिक बिजनेस को खड़ा करना, तो ये है बिजनेस को बड़ा करने के दायरे में आता है। बिजनेस को बड़ा करने के दायरे में आता है, अर्थात यहाँ पर हम मान लो टूल्स और रूल्स ये सब चीज़ें हम नहीं गिना रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप तमाम सारे लोग हैं, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हों, चाहे हर्षवर्धन जैन हों, चाहे दीपक बजाज हों, चाहे सोनू शर्मा हों, जो है कि यह तमाम सारी पुस्तकें ये तमाम सारी पुस्तकों के ऑडियो वीडियो जो है ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अर्थात पढ़ करके, कुछ इम्प्लीमेंट करके, कुछ सीख करके, लोगों से एडवाइस ले करके, अर्थात इस तरीके से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अर्थात बढ़ा सकते हैं, कम से कम कुछ तो बढ़ा सकते हैं। अर्थात कुछ बड़ा कर सकते हैं तो कुछ बड़ा करिएगा, कुछ बढ़ा सकते हैं तो उसको बढ़ाइए, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो उसको करिए, फिर कुछ बढ़ा सकते हैं और कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बस ये कुछ करते जाइएगा, थोड़ा जितना ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मालूम है उतना उसमें करते जाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा, बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। स्वाभाविक बात है, कहा जाता है कि बिल्कुल स्मॉल को जोड़ते जाइए बिग। जब आप स्मॉल में स्मॉल जोड़ते जाएंगे तो स्मॉल बड़ा होता चला जाएगा। स्मॉल में स्मॉल को जोड़ते जाइएगा। अरे स्मॉल कहने का अर्थ है कि छोटे में छोटे आइडिया, छोटा प्लान, छोटा टूल्स, छोटा रूल्स तो आपको आता ही है, वो जोड़िए, फिर दूसरा सोचिए, भले ही छोटा है, भले ही मामूली है, उसको जोड़िए, वो बड़ा होता चला जाएगा। अर्थात छोटा में छोटा जोड़ते जाइएगा तो छोटा बड़ा होता जाएगा, और छोटे में से यदि छोटा आप निकालते जाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। छोटे में यदि छोटा आप निकालते चले जाएंगे तो वहाँ, या छोटे में से छोटा निकलता चला जाएगा तो वहाँ और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन यदि छोटे में यदि छोटा जुड़ता चला जाएगा तो वह छोटा और बड़ा होता चला जाएगा। ये तरीका है, यह पैटर्न है धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करने का, धीरे धीरे बिजनेस को खड़ा करने का। अब इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं।
जिनके द्वारा आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। अब वो कौन से तरीके हैं? वह तरीके वे होते हैं जो सिर्फ आपको आते हैं और किसी को नहीं आते, जो सिर्फ आपके बिजनेस में होते हैं, जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट में नज़र आते हैं, जो सिर्फ आपकी सर्विस में नज़र आते हैं। यह आपके बिजनेस को या आपको या आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सोसाइटी में या मार्केट में एक अलग पहचान दिलाते हैं, अर्थात ब्रांड क्रिएट करते हैं। ब्रांड क्रिएट करते हैं अर्थात अब आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांडिंग है या नॉन ब्रांडिंग है, अर्थात एवरेज है या एवरेज से भी लो है। अब वहाँ की जो सोसाइटी है परचेजिंग के मामले में ब्रांडिंग है या एवरेज है या एवरेज से लो है। यदि एवरेज से लो है तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज या फर्म या दुकान, कंपनी जो एवरेज से लो है निश्चित तौर पर वही चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे। अर्थात यह सामंजस्य होना चाहिए या समानता होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह कि बिजनेस का बड़ा होना या बिजनेस का खड़ा होना या बिजनेस का बढ़ना ये अनेकों बातों पर निर्भर करता है। उन अनेकों बातों को आपको जानना है। जब आप अनेकों बातों को जानेंगे तो उनमें से कुछ आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उनमें से कुछ रिजल्ट देंगे। इस प्रकार से आप बिजनेस को बड़ा करने के बारे में, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और बताया ना कि जब आप 1000 तरीके सीखेंगे तो उनमें से 100 कहीं छांटेंगे आप इम्प्लीमेंट करने लायक, उनमें से 10 कहीं रिजल्ट देंगे। इस तरीके से आप अपनी व्यापक सोच को अपनाइएगा और धीरे धीरे ऐड करते जाइएगा, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। स्मॉल में आप स्मॉल जोड़ेंगे तो स्मॉल बढ़ता चला जाएगा। बिग में यदि आप बिग जोड़ेंगे तो और बड़ा होता चला जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।